नमस्कार, सारांश स्टडी में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल में आज हमने भारत की नदियों को पढ़ेंगे। तो भारत की नदियों में हमने सबसे पहले लिया है हिमालय की नदियाँ। इसके 3 अफवाह तंत्र हैं। भारत की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से अधिकतर। तो इसकी हिमालय की जो नदियाँ हैं उसके हम 3 अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे। हिमालय की नदियों को हम कितने अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे? 3 अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा सिंधु अफवाह तंत्र, दूसरा हो जाएगा हमारा गंगा अफवाह तंत्र, तीसरा हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ठीक है, ये तीनों बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन से किसको लेंगे हम? सिंधु अफवाह तंत्र को। तो सिंधु अफवाह तंत्र, तो सिंधु अफवाह तंत्र मतलब सिंधु नदी। तो सिंधु अफवाह तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। सिंधु नदी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडस रिवर, बता दिया। और उद्गम, इसके बाद इसका पहले लिखेंगे हम उद्गम। तो हमने उद्गम पहले से लिख लिया, आज हम पहले से लिख लिया। तो उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश मानसरोवर, तिब्बत। कैलाश मानसरोवर कहाँ पर है? ये तिब्बत में। और इसका अंत कहाँ पर होता है? यानी सिंधु नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? तो अरब सागर में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश मानसरोवर तिब्बत से। और इसका अंत कहाँ पर है? ये कहाँ मिलती है? अंत होता है इसका अरब सागर में, कराची पाकिस्तान के पास। और अरब सागर कहाँ है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है हमारा? अरब सागर। तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? अरब सागर। वहाँ पर ये सिंधु नदी जो है जाकर अरब सागर में मिल जाती है। और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कराची पाकिस्तान के पास, कराची में। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई भी पूछी जाती है पेपरों में। तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो टोटल है 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई है। जो कुल कहाँ कहाँ बहती है ये कुल लंबाई? 2880 कहाँ कहाँ बहती? तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में। ये 3 है। तिब्बत में बहती, भारत में बहती, प्लस पाकिस्तान में। लेकिन भारत में, अब भारत में कितनी है? भारत में लंबाई इसकी कितनी है? 710 किलोमीटर। भारत में जी बस 710 किलोमीटर बहती है। भारत के सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर, वो भी 710 किलोमीटर भारत के किस में है? सिर्फ जम्मू कश्मीर में। ठीक है। सिंधु की सहायक नदियाँ, अब इससे आगे हम बता रहे हैं सिंधु की सहायक नदियाँ। यहाँ से सिंधु नदी की लंबाई पूछ लेता और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 710 किलोमीटर। इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद है सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम। 5 नदियाँ हैं सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो झेलम, जो सिंधु में जाके मिल जाती हैं। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। कौन कौन सी हो जाएंगी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये किसकी? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद सिंधु नदी में क्या है? सिंधु के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। सिंधु का उद्गम पढ़ लिया, कहाँ से निकलती है, इसका अंत, कुल लंबाई, भारत में कितनी है इसकी लंबाई, और इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं। इसके बाद एक चीज़ और है, सिंधु जल समझौता। ये यहाँ पर हमने लिख दिया, सिंधु जल समझौता एक वो है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था जी? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कि इसके कितने जल का उपयोग भारत करेगा और कितने जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये जल के बंटवारे से संबंधित है कि इसके कितने, तो इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था? भारत इस नदी के, मतलब जो भारत है वो इस नदी के 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है। तो इसमें भारत सिंधु नदी के जल का कितने % उपयोग कर सकता है? सिर्फ 20% उपयोग कर सकता है। तो इसमें बताइएगा, हिमालय की नदियों में हमने सबसे पहले किसको लिया? सिंधु अफवाह तंत्र को। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा अफवाह तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ये 3 नदियाँ बड़ी बड़ी हैं और हिमालयी नदियाँ हैं, इसलिए हमने एक एक को लिया है।
और इसके बाद आती हैं इसकी जो सबसे नीचे लिखा है सहायक नदियाँ। कभी कभार इसकी सहायक नदियाँ पूछ लेते हैं, तो हम इसकी सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है तो ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।